प्राचीन काल में मायोंग एरिया बहुत ही घना जंगल से ढका हुआ था। इस घने जंगल के कई किलोमीटर दूरी पर एक एक गांव हुआ करता था। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए छोटा छोटा रास्ता था, वो भी घना जंगल के बीच में से गुजरता था। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। उस प्राचीन समय में जो पानी का स्रोत हुआ करता था, जैसे कि तालाब या फिर नदी, उसमें मछली की कोई कमी नहीं थी। साथ ही साथ ये जो घना जंगल था उसमें भूत पिशाच या दायन का बसेरा हुआ करता था। और उस जमाने में मायोंग का लगभग हर एक आदमी को ये जो भूत पिशाच या दायन होता है, या फिर जो हम असमीज में कोई कोई भूत का नाम है जैसे कि बाघ, डिघोलथेंगिया आदि का वश करना, वो भी मंत्र के द्वारा सभी लोग जानते थे। इस तरह की ऊंची ऊंची पेड़ों पर भूत रहते थे। मायोंग के लोग प्राचीन काल में मंत्रों के द्वारा कैसे भूतों को वश में करते थे, इसी का एक आज सच्ची घटना आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस घटना का आधार है रोजामायोंग गांव। जेठ की महीने में असम में भारी बारिश के कारण बाढ़ आता है। उस समय पानी के स्रोतों में अधिक मात्रा में मछली मिलने के कारण बहुत सारे लोग मछली पकड़ने के लिए निकलते हैं। गांव के लोग जाल पोलो लेके मछली पकड़ते थे। रोजामायोंग गांव में दो भाई थे। एक भाई का नाम था जदू और दूसरे भाई का नाम था मधु। जदू और मधु अपने बूढ़ी माँ के साथ रोजामायोंग में रहते थे। एक दिन की बात है, जदू और मधु ने भी रात को मछली पकड़ने का निर्णय किया। शाम होते ही दोनों भाई खाना खा के अपना नाव लेके पवितरा के ओर चल दिए और दोनों भाई गोरखुक बिल पहुँचे। झील को आसामीज में बिल कहते हैं। बिल पहुंचने के बाद ही उधर भारी बारिश शुरू हो गया। दोनों भाई बारिश रुकने तक इंतजार किया। लगभग 1-2 घंटे के बाद बारिश रुक गया। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। छोटा भाई मधु चप्पू लेके नाव को बैलेंस कर रहा था और बड़ा भाई जदू जाल से मछली पकड़ने लगा। साल के इस समय में नदी, झील या तालाबों में अधिक मात्रा में मछलियाँ मिलती है। जदू के जाल में भी खूब सारे मछलियाँ फंसने लगी। जदू मछलियों को जाल से निकालकर नाव में रखने लगा और ठीक उसी समय एक घटना घटी। झील के पास ही एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसमें घोड़ा बाघ नाम का एक भूत रहता था। इसका सबसे पसंदीदा खाना था मछली। कद में बहुत ही लंबा ये भूत मछली पकड़ने का नेट या सरसों से डरता था। दोनों भाई को झील में मछली पकड़ते हुए देख वो भूत लालच में आके उन दोनों के पास गया। बड़ा भाई जदू के हाथ में मछली पकड़ने का जाल होने के कारण बाघ उसके पास नहीं गया। भूत छोटा भाई मधु के पास गया और उसको मार के उसका रूप लेके नाव में बैठ गया और मछलियाँ खाना शुरू कर दिया। अंधेरा होने के कारण जदू को कुछ भी पता नहीं चला। जदू ने अपने जाल से मछली पकड़ पकड़ के नाव में रख रहा था, लेकिन उसको नज़र में ये आया कि मछली कम होते जा रहा है। तब उसको थोड़ा संदेह हो गया कि मछली क्यों कम होते जा रहे हैं। तब उसने जो बाघ था, मतलब जो उसका भाई मधु बन के बैठ रहा था नाव में, उसको पूछा कि क्या मछली नाव से गिर रहा है। तो वो बाघ ने उसको रिप्लाई किया कि नहीं, मैं साइड करके रख रहा हूँ। ऐसे ही 2-3 घंटा बीत गया। जदू जाल से मछली पकड़ता रहा और वो घोड़ा बाघ खाता गया। तब उसका शक थोड़ा और बढ़ गया और उसने जाल मारने के लिए मधु से कहा, लेकिन मधु ने साफ मना कर दिया कि उसको थोड़ा नींद आ रहा है। असल में वो बाघ जो भूत है वो जाल से डरता था, इसीलिए वो मना कर दिया। और तब जदू का शक यकीन में बदल गया। जदू को समझ में आ गया कि भाई के रूप में वो कोई भूत है। लेकिन जदू के पास एक बहुत ही शक्तिशाली ताबीज था। उसने ताबीज और मंत्रों के द्वारा उस भूत को अपने वश में कर लिया। घोड़ा बाघ भूत के पास एक पोटली होता है, तो उस पोटली को भी उसने ले लिया। उस पोटली के बिना घोड़ा बाघ अपना रूप नहीं बदल सकता था। सुबह होते ही भाई रूपी भूत को लेकर जदू गांव पहुंचा। लेकिन जदू रात में जो कुछ भी हुआ किसी को नहीं बताया। घर पहुंचते ही जदू ने घोड़ा बाघ भूत का जो पोटली था उसे सरसों रखने की जगह में छिपा दिया, जिसे असमीज में खोरियोहर डुली बोलते हैं। अपना पोटली खोकर घोड़ा बाघ भूत मधु के रूप में ही जीवन बिताने लगा। जदू के वश में होने के कारण जदू जो कहता था वही करता था वो घोड़ा बाघ भूत। समय के साथ साथ दोनों भाइयों ने शादी भी किया और अपना अपना घर बसाया।
लेकिन घुड़ाबाग भूत हमेशा सोचता रहता था कि कब उसे उसका पोटली मिलेगा और अपने दुनिया में चला जाएगा। इसी बीच घुड़ाबाग भूत का एक लड़का मर गया। उसका अंतिम संस्कार के लिए जदू भी शमशान पहुंचा। शमशान जाने के कारण जदू का जो ताबीज़ था उसका शक्तियाँ कम पड़ गया। इस घटना के ठीक कुछ ही दिन बाद मायोंग के हाथीमुड़िया गांव में राजा महाराजाओं के दिनों से चली आ रही एक परंपरा गुखाई उलुआ मेला शुरू हुआ। गांव के सभी लोगों के साथ जदू भी अपने सभी घर वालों को लेकर मेला देखने गया। लेकिन जदू का बूढ़ी माँ और मधु रूपी जो बाघ भूत है वो घर में रह गया। मधु रूपी बाघ भूत भी बरसों से इसी मौके का तलाश में था। उसने बूढ़ी माँ को बोला कि उसे बाहर जाना है और उसके लिए उसका पोटली चाहिए जो सरसों रखने की जगह में है। बूढ़ी माँ को मधु रूपी बाघ भूत के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए बूढ़ी माँ ने सरसों रखने की जगह से वो पोटली निकाल के उसे दे दिया। पोटली मिलते ही घोड़ा अपने असली रूप में आ गया और तुरंत गायब हो गया। ये सब देखकर बूढ़ी माँ बेहोश हो गई। मेला देखकर शाम को जब जदू घर लौटा तब बूढ़ी माँ ने उसको सारी बात बताई। तब जदू ने पूरी कहानी सबको बता दिया कि उसका भाई मधु तो सालों पहले ही मर चुका है और मधु को मारने वाला ये बाघ भूत ही था। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए ही जदू ने उस बाघ भूत को वश में करके रखा था। सारी सच्चाई जानने के बाद जदू के परिवार वाले और गांव के लोग शोक मनाने लगे। माना जाता है कि मंत्र के बल से वश किया गया इस घुड़ाबाग भूत का वंशज अभी भी मायोंग गांव में है।